नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे गुरु संस्कार चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे मिर्चाई बारी गांव में संगीत में राम कथा हो रही है। आप सभी दर्शकों को इस भव्य राम कथा से जुड़े प्रसंग भजन गुरु महाराज के मुख बिंदु से आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। क्या सुंदर शब्द है प्रेमियों, नष्टो मोह। गीता में अर्जुन ने भी यही कहा कि प्रभु, जब मैं महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ, अपने परिजनों को, सगे संबंधियों को लड़ने के लिए तैयार जो खड़े हैं, मैं उसको देखा तो मेरे अंदर एकाएक उथल पुथल होने लगा कि इन परिवार को, इन स्वजनों को मारकर मैं इस राज्य को भोग करके क्या करूंगा। लेकिन आपने जब गीता का ज्ञान दिया तो नष्टो मोह, मेरा मोह समाप्त हो गया। अब मैं युद्ध करने को तैयार हूँ। मेरे निगाह में न भाई है, न बहन है, न माता है, न पिता है। बोले मेरे निगाह में केवल एक है कि जो अधर्म के राह पर चलता है उसे मार डालो, जो धर्म की राह पर चलता है उसे नमन करो, प्रणाम करो। यही तो होगा। नष्टो मोह, मोह नष्ट होगा। महान पुरुषों के शब्द में बड़ा ज्ञान है, बहुत लालित्यता, आकर्षण होता है, वह सब मोह को दूर कर देता है। इसलिए प्रेमियों, सदगुरु की एक वाक दीक्षा है, उनके शब्द को पकड़ो। ये वाक दीक्षा ही तो है, उस पर चलिए। आइए, हमको कुछ लोगों ने कहा महाराज थोड़ा बीच बीच में एक आध भजन गा दिया कीजिए तो आनंद आएगा, केवल प्रवचन। हमने कहा कि ठीक है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये व्यासपीठ ऐसा है कि और स्कूल में तो बधे हुए हैं, प्राइमरी में प्राइमरी विद्यार्थी रहेगा, है माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक विद्यार्थी रहेगा, उसके टीचर अलग होंगे, हाई स्कूल के टीचर अलग होंगे, कॉलेज के प्रोफेसर अलग होंगे। लेकिन ये विद्यालय सत्संग का ऐसा है कि यहाँ पर एक ही अध्यापक होता है और विद्यार्थी सब प्रकार के बैठे होते हैं, प्राइमरी से लेकर के कॉलेज तक के विद्यार्थी बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर कथावाचक को सबका ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइमरी स्कूल का जो विद्यार्थी बैठा है उसको भी उसके मन की बात मिले, और जो एमए बीए के बैठे हुए स्टूडेंट उनको भी अपनी मन की बात मिले। दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों कि ये विद्यालय सबसे उत्तम है। ये वो विद्यालय है जहां पर कक्षाएं अलग नहीं है, सारी कक्षा एक साथ चलती है और सारे विद्यार्थी प्राइमरी से लेकर के कॉलेज तक के एक साथ अध्ययन करते हैं। ये वो सत्संग है। इसलिए नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के लिए एक भजन लाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से यह भजन सुने, और भजन का स्वर है गुरु शरण में। तो चलिए दोस्तों, इस भजन को सुने। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद। प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर। ये प्रेम का मंदिर है। भगवान की कथा क्या है? ये प्रेम मंदिर है। इस मंदिर में आओगे तो कष्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन कष्ट सह लिया तो फिर आनंद ही आनंद है।
प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। बीज फलता है सदा, प्रेम मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा। प्रेम मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। सब कोई हाथ ऊंचा करके ताली बजा के सेवा करे। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल में जो इतनी बहार छाई हुई है, उसने पहले कितना कष्ट भोगा सो सुनो। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया। रात भर कांटों पे सोया, चाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया। चाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले सिया राम का। प्रेम करने से काम निर्मल, नाम ले सिया राम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले सिया राम का। प्रेम करने से काम निर्मल, नाम ले सिया राम का। सुख बगिया सुख बगिया फूले। सुख बगिया ऋतु बदल जाने के बाद। सुख बगिया फूले। ऋतु बदल जाने के बाद सुख बगिया ऋतु बदल जाने के बाद। सुख बगिया फूलेगी। ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद।
बंद हो जाता है, और उसमें बंद हो जाता है। वो घबराता है, बोले हम भी संसार रूपी रात्रि में पड़े हुए बंद हैं। सूर्य का उदय होगा तभी हम खिल सकते हैं, और जब ये खिलेगा तो इससे निकल सकते हैं। इसलिए कहते हैं देख कर काली निशान भंवर मत हो निराश। देख कर काले निशान भंवर हो निराश। बंद कलियां खिलेगी, बंद कलियां फिर खुलेगी। ओ बंद कलियां खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खुलेगी, रात ढल जाने के बाद। रात ढल जाने के बाद। कलियां फिर खुलेगी, रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा दोस्तों, पिछले प्रसंग में आपने सुना वाक दीक्षा में गुरु महाराज ने एक कहानी बताई और यह भी बताया कि गुरु का होना कितना आवश्यक होता है। गुरु के द्वारा सिखाया गया एक शब्द मनुष्य को किस तरह महान बना देता है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से वाक दीक्षा के विषय में सुना। अब चलते हैं, हम गुरु महाराज एक नई दीक्षा के विषय में बता रहे हैं और वह है। तो आप क्या सुन रहे थे? पहले वाक दीक्षा, वचन की दीक्षा, उसके बाद क्या है? चक्षु दीक्षा। गुरु किसी को अपनी कृपा की आंखों से एक बार देख लेता है तो उसकी आंखें जलजला जाती हैं। एक बार देख ले। हनुमंत लाल जी को भगवान ने एक बार देखा, पुनि पुनि कपि तव सुर त्राता। पुनि पुनि कपि तव सुर त्राता। लोचन नीर पुलक अधिकाता। लोचन नीर पुलक अधिकाता। लोचन नीर पुलक अधिकाता। लोचन नीर पुलक अधिकाता। याद रखिए, दिशा बदल जाए, दशा बदल जाए, उसी का नाम दीक्षा है। मेरी दिशा नहीं बदली, मेरी दशा नहीं बदली, तो फिर वो दीक्षा कैसी? याद रखिए, मुझे याद है प्रेमियों कि आज के जो 3-4 साल पूर्व यहाँ पर कथा हुई थी, और मैं इस बार जब दोबारा कथा बांटने के लिए आया हूँ तो बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं, सत्य कहिए या झूठ कहिए उसकी आत्मा जाने, लेकिन कहते महाराज जब से आपकी यहाँ कथा हुई थी पहले, तब से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन ला लिया, मैंने खान पान में कंट्रोल कर लिया, मैंने ऐसा किया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कथा कहना हमारा सफल, इसलिए कि कोई व्यक्ति तो सुधरा, कोई व्यक्ति में उसकी दिशाएं तो बदली, उसकी दशा तो बदली। तो दीक्षा का अर्थ होता है दिशा बदल जाए। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में मेरा पैर चलने लगे, मेरी दशा बिगड़ रही है, मेरी दशा सुधर जाए, इसी का नाम दीक्षा है।
याद रखिए, जब तक गुरु किसी को अपने नेत्र से, करुणा भरे नेत्र से नहीं देखता है, तब तक उसकी दशा सुधरती नहीं है। और मैं तो साफ कहता हूं, क्या कि कोई सदगुरु एक बार देख ले। हम नारद जी महाराज ने तो भगवान से कहा, क्या कहा? मान बलो कय पंकज लोचन, कय पंकज लोचन, कृपा लोचन सोच विमोचन, कृपा लोचन सोच विमोचन। नारद जी जब भगवान राम राजगद्दी पर विराजमान हुए, नारद जी दर्शन करने गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा प्रभु, अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, और एक बार मांगा भी तो आपने ऐसा किया जो मेरी दशा सुधरी मानी जाएगी। बोले क्या? बोले एक बार मैंने आपसे मांगा कि आपने रूप देव प्रभु को ही, आप अपना रूप दे दो जिससे कि विश्व मोहिनी मुझे पसंद कर ले और मेरी शादी हो जाए, लेकिन आपने अपना रूप तो दिया नहीं, आपने बंदर का रूप दे दिया और मेरी विवाह नहीं हो पाई। तो एक वहां तो गुस्सा बहुत आया था मुझे, मैंने आपको गाली भी दी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि आपने मेरी शादी नहीं होने दी, बहुत अच्छा किया। मैं स्वतंत्र तो हूं, नहीं कोई परतंत्र था, लेकिन एक बात। बोले क्या? बोले आज मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? बोले मान बलो कय पंकज लोचन, मान बलो कय पंकज लोचन, कृपा विमोचन सोच विमोचन, कृपा विमोचन सोच विमोचन। महाराज एक बार आप कृपा करके अपने ये नेत्र जो आपके कमल के समान है उससे मुझे देख लीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, परमात्मा से नारद जी करें कि एक बार मुझे देख लीजिए। भगवान ने कहा कि बिना देखे में आपको कह दिया कि किस लिए आए हो, मैं देखा तभी तो पहचाना हूं। बोले महाराज आपने तो बहुत बार देखा, लेकिन वो देखना और जो मैं देखने की बात कर रहा हूं ये देखना, इसमें अंतर है। बोले क्या? बोले आप कृपा विमोचन सोच विमोचन, आप एक बार करुणा की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से मेरे ऊपर नजर फेर लें, बस मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, एक बार। तो याद रखिए, गुरु किसी को करुणा की दृष्टि से देख ले, फिर उसका जीवन, उसकी दशा सब बदल जाती है। इसलिए दूसरी दीक्षा क्या है? चक्षु दीक्षा, अर्थात महान पुरुषों की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और उसका जीवन संवर जाता है। और प्रेमियों, तीसरी दीक्षा क्या है? स्पर्श दीक्षा। स्पर्श की बड़ी महिमा है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधुना। अरे हमारे यहाँ तो यहां तक कह दिया गया है कि एक बार अगर गुरु का, संत का स्पर्श हो जाए तो स्पर्श में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि उसकी बुद्धि में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। और हुआ एक का नहीं, अनेक का हुआ है। परीक्षित जी ने तो यही कहा, किससे? सुखदेव जी से, कि महाराज किम दर्शनम पुण्यम स्पर्शम पापनाशनम, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधुना। साधु के दर्शन से पुण्य होते, वो तीर्थ के समान है, लेकिन कहीं उनका स्पर्श हो जाए तो स्पर्श होने के साथ उसके जीवन के जितने भी खामियां हैं वहीं पर समाप्त, उसका सब दुर्भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए स्पर्श दीक्षा। और हनुमंत लाल जी को भगवान ने यह भी दीक्षा दिया, क्या? प्रभु कर पंकज कपि कैसा, प्रभु कर पंकज कपि कैसा, सुबह सोदसा मगन गोधीसा, सुबह सोदसा मगन गोधीसा। कपि कै पंकज कपि कैसा, पंकज कपि कैसा,
सुमर सुदशा मगन गोरीसा। ये चौपाई कहाँ की है? सुंदरकांड की है। जगह कौन सा है? किष्किंधा। सीता जी का पता लगा के हनुमंत लाल जी आए, भगवान किष्किंधा के स्फटिक शिला पर विराजमान है। उसमें भगवान प्रसन्न होकर के हनुमंत लाल जी के मस्तक पर हाथ रखते हैं। कपि के प्रभुकर पंकज कपि के शीशा, हनुमंत लाल जी का मस्तक है और राम जी का हाथ ऊपर रखे हुए आशीर्वादात्मक स्वरूप में विराजमान है। प्रेमियों, उस दशा को देख करके कैलाश पर गौरीसा, गौरी के इस शंकर जी मगन हो रहे हैं। एक बात बताओ, हनुमंत लाल जी के मस्तक पर भगवान ने हाथ रखा और उधर नाच रहे हैं मगन होकर के। कौन? शंकर भगवान। बोले महाराज इसमें क्या भाव है? तो सुनिए भाव क्या है। शंकर के स्वयं स्वरूप हनुमंत लाल जी है। आज शंकर जी क्यों खुश है? बोले मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले क्यों? बोले मेरे प्रभु ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया है। नहीं तो हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखें और शंकर जी वहां नाचे। इसलिए प्रेमियों, अब जो हनुमान चालीसा छप रहा है उसमें शब्द को बदल दिया गया है। दोस्तों, इस प्रसंग में गुरु महाराज ने हनुमान चालीसा के विषय में क्या कहा है, आइए जानते हैं। पहले क्या लिखा जाता था? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। शंकर सुवन माने शंकर के पुत्र। लेकिन अब हनुमान चालीसा पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन। बोले शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं स्वयं शिव जी ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। और शिव जी स्वयं हनुमान जी के रूप में नहीं होते तो या किष्किंधा में राम जी हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रख रहे हैं और वहां कैलाश पर पार्वती के पति शंकर जी नाच रहे हैं। सुमेरी सुदशा मगन गोरीसा, सुमर सुदशा मगन गोरीसा। कपि के प्रभु के पंकज कपि के शीशा, प्रभु के पंकज कपि के शीशा। सुनिए, गुरु का हाथ जब तक मस्तक पर नहीं पड़ेगा तब तक इस संसार का सभी शिष्य बंदर है। तब तक वो बंदर है। बंदर का अर्थ समझिए, शरीर से बंदर नहीं, बंदर का अर्थ होता है चंचलता। बोले उसकी अंदर चंचलता भरी है, उसकी चापल्यता उसके अंदर भरपूर है। लेकिन जिस दिन किसी सदगुरु परमात्मा का हाथ मस्तक पर पड़ जाए तो उसके बांदरी वृत्ति समाप्त हो जाती है, उसकी चंचलता समाप्त, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और हनुमंत लाल जी स्थित प्रज्ञ हो गए। कितने बड़े स्थित प्रज्ञ हुए सो सुनिए कि श्री हनुमंत लाल जी को भगवान ने कह दिया कि सो अनंत में जाके असी मति ने करे हनुमंत, मैं सेवक आचर रूप राम भगवंत। ए हनुमान, वो मेरा अनन्य भक्त है। कौन? जिसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती है। किस पद से? कि मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक हूं और संसार के जितने प्राणी है वो राम के रूप है, ऐसा सोचकर वो सबको प्रणाम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। बोले वो मेरा अनन्य भक्त है। उसकी भक्ति सबसे ऊंची है। और यही कारण है कि हनुमंत लाल जी परीक्षा में सब जगह पास हुए। उन्होंने रावण को भी प्रणाम किया है। क्यों? कि भगवान ने कह दिया कि चर अचर मेरा रूप है और तुम स्वयं सेवक हो। तो उन्होंने रावण को भी हाथ जोड़ के कहते क्या? अरे विनती करो जोरी कर रावण, विनती करो जोरी कर रावण। सुनो मान तनि मोर सिखावण, सुनो मान तनि मोर सिखावण। रावण को भी विनय पे हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते हैं रावण हमारी सिखावट सुन लीजिए। तो ये है प्रेमियों कौन सा? इसको कहते स्पर्श दीक्षा, कि किसी गुरु का स्पर्श हो जाए जीवन संभल जाता है। कितने हुए दीक्षा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने प्रकार की दीक्षा बताया अभी तक?
पहला दीक्षा कौन? बोलिए, वाक दीक्षा, शब्द की दीक्षा। दूसरा चक्षु दीक्षा। तीसरा स्पर्श दीक्षा, गुरु स्पर्श करते हैं। और चौथा है मानसिक दीक्षा। मानसिक दीक्षा, मन से किसी का चिंतन करना, मन से किसी को याद करना। शिष्य तो रात दिन याद करता है, लेकिन जिस समय गुरु भगवान का मंत्र जपता है, माला पढ़ता है, और उस समय किसी शिष्य की याद मन में आ जाए, समझ जाओ कि उस शिष्य का उस दिन जीवन समझ गया। उस दिन उसके भाग्य उदय हो गए, जिस दिन गुरु उसको याद कर ले। मानसिक दीक्षा, मन से। और ऐसा है, भगवान श्री राम ने हनुमंत लाल जी से कहा क्या कि हनुमान, मेरा मन तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाता है। जब तुम आते हो तो मेरे मस्तक झुक जाते हैं। क्यों? बोले, मैं मेरे मन को सोच में डाल देता हूं कि मैं हनुमान के सामने कैसे खड़ा हूं। क्यों? कि जो हनुमान ने मेरे साथ उपकार किया है, उस उपकार का बदला मेरा 71 पीढ़ी भी नहीं चुका सकता है। उस हनुमान के सामने मैं कैसे खड़ा हूं। इसलिए हनुमंत लाल जी के सामने भगवान भी झुक जाते हैं और क्या कहते हैं? सुन सुत को ही पूरी न मैना, सुन सुत को देखो कर विचार मनमानी, देखो मन विचार मनमानी। सुन सुत को ही पूरी न मैना, सुन सुत को ही पूरी सुनो सुत तो ही पूरी न मैं नहीं। हे बेटा हनुमान सुन, मैं तेरे विल से पूरी नहीं हो सकता। देखो करी विचार मन माई, ये मानसिक विचार। मैंने मन में खूब विचार किया, खूब चिंतन किया, ढूंढा, लेकिन मन में नहीं मिला कि मैं हनुमान से पूरी कैसे हो। आज मंगलवार है और गुरु की कथा चली प्रसंग में, तो मैंने आपको कह दिया थोड़ा सा। देखिए, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा। हनुमंत लाल जी से भगवान राम कहते कि तुमने जो मेरे साथ उपकार किया, उसके बदले में तुम्हारा उपकार क्या करूं। मेरा मन भी तेरे सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है, मन घबराता है। प्रियो, गुरु की ऐसी सेवा करो, भगवान की ऐसी सेवा करो। कैसे? जैसे हनुमान जी ने किया कि जिस सेवा पर प्रसन्न होकर के आज भगवान को भी ऋणी बनना पड़ा। ऋणी बन गए। सेवक वही होता है, सभी सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये मानसिक इच्छा है, मन से किसी शिष्य का चिंतन हो रहा है। वाल्मीकि रामायण उठाओ, वहां तो लिखा है चरिष्यति कथा यावदेशा लोके चो माभिका तावत्ते भविता कीर्ति सर्वत्वे समस्तथा लोका यावत स्थास्यन्ति तावत स्थास्यन्ति मे कथा एक एक कस्योपकारस्य प्राणां दास्यामि तेजपे शेषस्य होपकाराणां भवान विरणो वयम मदन्ये जीर्णतां यातो यत् योग कृतं कपे मन प्रत्युपकारा है मां तपस्याति पापवा। बड़ा सुंदर श्लोक है प्रेमियों कि भगवान कहते हैं हनुमान, तुम, मैं तो अवध धाम छोड़कर पूरी प्रजा के साथ साकेत जा रहा हूं, लेकिन तुम इस पृथ्वी पर रहो। हनुमंत लाल जी ने कहा, महाराज मुझे भी साथ ले चलो। बोले नहीं, तुम्हें रहना है। हनुमान जी ने कहा, तो आपको पता है क्या? बोले, मैं आपकी कथा का रसिक हूं, आपकी कथा होगी तो रहूंगा, नहीं तो मैं धरती छोड़ करके चला जाऊंगा। मार्मिक बात है और बड़ी लालित की बात है। देखिए, हनुमान जी ने भगवान से कहा कि जिस दिन आपकी कथा बंद होगी, यह हनुमान धरती पर नहीं रहेगा। भगवान कहते, आपको रहना है, मैं तेरे शरीर को अजर अमर कर देता हूं, रहना पड़ेगा। बोले, तो यही शर्त है। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? लोका यावत अस्थास्यन्ति तावत अस्थास्यन्ति मे कथा। जब तक ये लोक रहेगा, संसार रहेगा, तब तक मेरी कथा रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। हमसे लोग कहते, महाराज कलयुग कितना बढ़ गया,
धर्म कर्म दिखता नहीं है, भगवान की कथा बंद हो जाएगी। हमने कहा राम जी ने वचन दिया है, उस पर विश्वास रखो, कथा कभी बंद नहीं होगी। ये 3-4 तारीख तक मिर्चाईवाड़ी में कथा बंद हो जाए, ये मत सोचना कि जगत में कथा बंद हो गई है। कथा तो चालू रहती है, यहाँ पूरी हुई दूसरी जगह चालू, दूसरी जगह पूरी हुई तीसरी जगह चालू। और ये कृष्ण बिहारी दास कथा नहीं करेगा तो दूसरे विद्वान कथा करेंगे, लेकिन कथा 24 घंटे होती रहती है। भगवान ने वचन दिया है कि लोकाई यावत स्थास्यन्ति, जब तक ये लोक संसार स्थिर है तब तक मेरी कथा चलती रहेगी। हनुमान, मैं तुझे वचन देता हूं। इतना कहने के बाद भगवान रोने लगे, भगवान की आंखें डगडगा गई, लोचन नीर पुलक भर जाता, नेत्र भर आए। और किस लिए भर आए? तो भगवान कहते हैं हनुमान जी से, हनुमान एक एक उपकार से प्राणान दास्यामि ते कपे, तुमने जो मेरे साथ उपकार किया है वो इतना बड़ा बड़ा उपकार है कि एक उपकार के बदले एक शरीर को समाप्त कर दूं तो एक उपकार का बदला चुकाऊंगा। ऐसे ऐसे तुमने अनेक उपकार किया है, लेकिन विडंबना तो यह है कि तेरा उपकार अनेक और मेरा शरीर एक है, तेरा उपकार अनेक है। मैं एक उपकार का बदला चुकाने के लिए एक शरीर को समाप्त कर दूं तो शेषस्य होपकारानाम भवाम ऋणो वयम, शेष उपकार के लिए तो मैं तेरा ऋणी ही रहूंगा। हनुमान जी ने थोड़ा सा मजाक कर दिया है, बोले तो कब चुकाओगे? भगवान कहते बदन्य जिन्नताम या तो यत्त योग तुम कपे, मैं चाहता हूं कि तेरे उपकार का बदला मुझे चुकाने का कभी मौका न मिले। तेरा उपकार मेरे शरीर में समाप्त हो जाए, जीर्ण हो जाए, मुझे उपकार का बदला चुकाने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज तब तो संसार में अधर्म फैल जाएगा। बोले क्यों? बोले लोग कहेंगे कि जब राम जी ही कर्जा नहीं चुकाए तो हम लोग कर्जा क्यों चुकावे? जितना लेना हो धर्म लोगों से लो, मत चुकाओ, यही शिक्षा मिलेगी ना। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है। बोले तो बोले बात यह है कि धन का कर्ज हो तो चुका दिया जाए, अनाज का कर्ज हो तो चुका दिया जाए, लेकिन ये वो कर्ज है जिसको चुकाया नहीं जा सकता है। बोले कौन सा? बोले तेरा उपकार, तेरा सेवा, ये मेरे ऊपर कर्ज है। मैं चाहता हूं ये मेरे शरीर में समाप्त हो जाए, मैं बदला न चुकाऊं। हनुमान जी ने कहा क्यों? तो बोले कि बदला चुकाने में उपकार नहीं है, अपकार है, इसलिए मैं बदला चुकाना नहीं चाहता। बोले क्या अपकार है? ध्यान दीजिएगा, भगवान ने कहा कि मनुष्य आजकल किसी का उपकार करने में अपकार करता है। आप कहोगे कैसे? तो माता बहने ध्यान से सुनो, आपकी कोई सहायता कर दे तो आप मंदिर में जाके क्या कहोगे? हे ब्रह्म बाबा, हे कारे बाबा, हे काली माई, बोले क्या फलाने ने मेरा बहुत उपकार किया, इसलिए उसके ऊपर कोई संकट आवे तो मैं भी उसका बदला चुकाने के लिए चला जाऊं सेवा करने के लिए। तो आपने उपकार किया कि अपकार किया? आपने पहले क्या मांगा भगवान से? उसके ऊपर संकट आवे। भगवान राम कहते हनुमान मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हनुमान पर संकट आवे और मैं बदला चुकाऊं, मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा उपकार करने वाले हनुमान के जीवन में कभी कोई संकट आवे ही नहीं, बस मैं ये चाहता हूं। प्रेमियों तो ध्यान रखिएगा, हनुमंत लाल जी की सेवा करो। आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ किया करो। विद्यार्थी पाठ करता है तो विद्या में पास होता है, नौकरी चाहने वाला पाठ करता है तो नौकरी मिल जाती है, स्त्रियां पाठ करती है तो उसको पातिव्रत धर्म का पूर्ण फल मिल जाता है, पुरुष पाठ करता है तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमंत लाल जी को स्निग्ध पदार्थ चढ़ाओ। स्निग्ध प्रसाद किसे कहते? वस्तु को, उस वस्तु को कहते जिसमें तरलता हो, चिकनाहट हो। तो हनुमान जी को क्या तेल चढ़ा दोगे? गंदगी हो जाएगी। बोले तो स्निग्ध पदार्थ चढ़ाओ। संस्कृत में स्निग्ध स्नेह को कहते, स्नेह पदार्थ।
प्यार, अपना स्नेह